स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 हल करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट द फॉलोइंग, अर्थात मान ज्ञात करिए। अब पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटू है, इन दोनों के बीच में गुणेकार संबंध है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, ये वैल्यूज़ जब पता होगी तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस जो वैल्यूज़ है, अब हमें तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जाती है, तो इसकी जो वैल्यूज़ होती है हमें याद हो जाती है। इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किए थे, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है वो बनाना सिखाया भी है, किस तरह से उसको हम बना सकते हैं, एक ट्रिक बताइए ताकि याद करने की ज़रूरत नहीं हो और फिर हम करते करते प्रैक्टिस करते करते इनकी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। तो जैसे साइन 60 है, उसकी जो वैल्यू होती है वो √3/2 इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 अगेन 1/2। इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई, आप बोथ टर्म इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो सिंपल 3 होगा। यहाँ रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाता है। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम वही नंबर होगा। तो 3 + 1 जो ऊपर नंबर होंगे वही ऐसे कैसे आ जाएंगे यदि दोनों के डिनोमिनेटर में या हर में समान नंबर हो, तो एलसीएम उसका वही होता है। तो 3 + 1 4 होगा, 4/1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो वी गेट 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो 1 होगा। क्लियर? अब जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं हम। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे जैसा कि मुझे वैल्यूज़ इनकी ध्यान में। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो हम इसके ऊपर स्क्वायर पुटअप कर देंगे, प्लस cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos 30 की प्लस पर रख देंगे। तो cos 30 अभी हम ऊपर देख चुके हैं, cos 30 √3/2, तो यहाँ पे हमने √3/2 रखा, इसका होल स्क्वायर। साइन 60, तो जो cos 30 होता है, ये टेक्निकली हम याद रख सकते हैं, जो cos 30 होता है वही साइन 60 होता है, इसकी भी वही वैल्यू होगी, उसकी पावर 2। ओके, देन 2 × 1 स्क्वायर मीन्स 1 × 1, 1 1 जा 1। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 × √3, वी गेट 3। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 3/4 प्लस है, 3/4 माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। हम इन्हें यहीं पे भी कट कर सकते थे। देन 2 1 जा 2, दिस इज अवर आंसर। Clear? Now our next question number 3. What is the question? Cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. Clear? अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू रखना है। तो cos 45 की जो वैल्यू होगी वो है 1/√2। sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। cosec 30 की वैल्यू है 2। अब हम नीचे इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। जो 1/√2 है वो एज इट इज़ रहेगा, होल अपन ये हम इक्वल टू साइन इसके सेंटर में पुट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, वो क्लियर भी स्टेप्स दिखेगी। तो नाउ टेकिंग एलसीएम, इसका आपको एलसीएम लेना है तो √3 होगा, इसके अपान में कुछ नहीं, तो हम 1 समझ सकते, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो दोनों नंबर अलग अलग है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2,
एंड रूट 3 इंटू 2 वी गेट 2 रूट 3। 2 3 6 नहीं करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट रूट नंबर है ये और ये रूट वाला नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा नहीं, बस इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते, जैसे 1/√2 इंटू ये जो रूट 3 है वो ऊपर चले जाएगा और 2 + 2 रूट 3। क्लियर इतना? अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो रेशनलाइजेशन वाले मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले इसका बेसिक मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 हमको कॉमन दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। रूट 3 देखिए रूट 2 पहले से ही है, यहाँ से ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो वी गेट 2 रूट 2। अब ब्रैकेट में यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 2 × 2 1 बचेगा, यहाँ से ओनली रूट 3 बचेगा। ठीक, ये हमने यहाँ पे इसको सिंपल कर लिया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको हम रूट 3 + 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो रूट 3 अपान जो वैल्यू आई थी आपकी 2 रूट 2 ब्रैकेट में वो हो जाएगा रूट 3 + 1। ठीक, तो ये आपको वहाँ से फाइंड हुआ है। अब आपको इसको आगे और सॉल्व करना है, तो जो रूट वाले नंबर होते हैं उसको नीचे हम नहीं रखते, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हम इस पूरे नंबर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो रूट 2 यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, रूट 3 - 1, रूट 2 रूट 3 - 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई रूट 3 एंड रूट 2, तो रूट 6 बिकॉज अब दोनों रूट में है तो 3 × 2 = 6, रूट 3 - 1 अपॉन 2 एज इट इज, रूट 2 इंटू रूट 2 a + b a - b। अब ये जो न्यूमरेटर है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे ये 2 एज इट इज़, रूट 2 इंटू रूट 2 अगेन 2, a + b a - b वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। a + b a - b = a² - b², दिस इज a एंड दिस इज b, सो वी कैन राइट रूट 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b²। नाउ रूट 6 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में किया तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो रूट 6 बन जाए रूट 6, मतलब आपने पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब यहाँ पर हमें 2 × 2 = 4 इन द ब्रैकेट रूट 3 का स्क्वायर 3 - 1। नाउ रूट 6 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 4 इंटू 2, 4 × 2 = 8 होगा ये। तो हम यहाँ पे रूट 18 को थोड़ा फैक्टराइज करते थे, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। और जब 6 को फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 इंटू 3 होगा, तो दोनों में से किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो इसको आपको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपान में होगा 4 × 2 = 8। यहाँ जो पेयरिंग नंबर होगा जिसका, उसको आपको रूट के बाहर ले लेना है, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम वैल्यू रख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में रखी थी। साइन 30 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। ये वैल्यूज़ आप प्रैक्टिस के जरिए आसानी से याद रख सकते हैं। साइन 30 और कॉस 60 में रिलेशन होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी। ठीक, टेन 45 और कॉट 45 दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, यदि आपको साइन 60 की वैल्यू पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कॉसेक 60 कर सकते हैं। कॉस 30 की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल आप सेक 30 कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये वैल्यूज़ रख दी। अब हमको न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करना है, उसी प्रकार डिनोमिनेटर को, क्योंकि कुछ रैशनल नंबर्स है यहाँ पे। तो ये देखो, ये दो जो नंबर है विदाउट रूट वाले, तो आप इसको 1/2 + 1 कर सकते हैं। पहले अलग से रफ में करके देख लें। 1/2 + 1 हाउ यू गेट, एलसीएम 2 हुआ तो 1 + 2 देन 3/2। तो ये इन दोनों की प्लेस पर आप 3/2 रख सकते हैं, -2/√3।
ऐसे ही नीचे होगा 1/2 + 1 3/2। अब आप न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे। यहाँ 2√3 एलसीएम होगा इसका, क्योंकि दोनों अलग अलग राशि है, यदि दोनों सेम होती तो फिर वो एक ही नंबर आता। ऐसे ही नीचे भी √3 और 2 है तो इसका एलसीएम भी 2√3 होगा। अब जो एलसीएम होता है उसमें हम डिनोमिनेटर का एक एक को ऑब्जर्व करेंगे, उसके पहला जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको √3 मिला। इस √3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3√3 माइनस, ऐसे इधर √3 का √3 में डिवाइड किया, मतलब 2√3 में, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आया। ऐसे ही यहाँ पे √3 से इसको डिवाइड करो तो 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, इसका इसमें डिवाइड किया तो √3 आया, √3 का इसमें मल्टीप्लाई किया 3√3। अब देखिए आप ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होता है 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है थोड़ा, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में है उसको आप साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक, अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। अभी मैं इसको सिंपल तरीके से लिख लेती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। 4 + 3√3, 4 माइनस 3√3। अब ऊपर तो दोनों डिफरेंट नंबर है तो आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे देखिए अब a + b a - b का फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b a - b = a² - b²। इसको हम a सपोज करेंगे, इसको b। क्लियर। तो अब 3√3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो देखिए 3√3 इन द ब्रैकेट 4 माइनस 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें क्या, 4 माइनस 3√3। अब नीचे क्या होगा, a² माइनस b²। ठीक, अब हम इस एक एक नंबर से इस पूरे ब्रैकेट में पहले 3√3 का 4 में करेंगे, फिर 3√3 का इसमें, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3 इंटू 3√3 माइनस 4 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3√3 अपॉन में आपका जो है 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। अब क्या होगा देखिए, 3 4 जा 12, 12√3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9 हुआ, √3 इंटू √3 3 होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12√3 होल अपॉन 16 माइनस 27। अब देखिए ये 12√3 और 12√3 दोनों पॉजिटिव है, तो 12 12 24, 24√3, 9 3 जा 27 माइनस 16, 27 में से 16 माइनस होगा तो माइनस का 11 होगा। ओके, 24√3 माइनस 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 प्लस 27 और 16 को प्लस करें कितना होगा 43 अपॉन माइनस 11। अब नीचे जो माइनस है इस माइनस को आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी गेट, हम यहाँ पे r लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, दिस इज़ अवर आंसर। ओके, अब ये जो न्यूमरेटर है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे ये 2 एज इट इज़, √2 इंटू √2 अगेन 2, a + b a - b वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, a + b a - b = a² - b², दिस इज a एंड दिस इज b, सो वी कैन राइट √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² - b²। नाउ √6 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में किया तो √6 इंटू √3 माइनस √6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो √6 बन जाए √6, मतलब आपने पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब यहाँ पर हमें 2 2 जा 4 इन द ब्रैकेट √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नाउ √6 इंटू √3 क्या होगा, √18 माइनस √6 अपॉन 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 होगा ये, तो हम यहाँ पे √18 को थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18
और जब 6 को फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 × 3 होगा, तो दोनों में से किसी का पेयर नहीं बनेगा, तो इसको आपको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5 में होगा 4 2 8। यहाँ जो पेयरिंग नंबर होगा जिसका, उसको आपको रूट के बाहर ले लेना है, तो 3√2 माइनस √6/8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।